ये रिलेशन अच्छा एक्चुअल में क्या है? क्या एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे कोई रिलेशन होता है या माइंड के लेवल पे होता है? और फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं। मानते हो सब लोग? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? फीलिंग्स बदलती रहती हैं। आज अच्छी फीलिंग्स हो रही हैं किसी इंसान के होने की वजह से, कल उसी के होने की वजह से बुरी फीलिंग्स होने लग जाएंगी। हम कभी कहते हैं कि प्यार हमको चीजों से हो जाता है, तो चीजों से प्यार कैसे हो सकता है? क्या वो चीज हमसे प्यार करती है? आप कहते हो मुझे इस चीज से प्यार है, तो इस चीज को आपसे प्यार नहीं है। आप खुद ही तो क्रिएट कर रहे हो ना अपने माइंड में। तो अब आप क्या क्रिएट करोगे? हाउ विल यू मेक समबडी एल्स हैप्पी? उसका वन साइडेड लव है। इसको पहले अच्छे से समझ लेना जहां तक हम पहुंचे हैं। ये आपको फंसाएगा? नहीं फंसाएगा। आई विल मेक द अदर पर्सन हैप्पी एंड इफ दैट थिंग मेक्स यू अनहैप्पी देन व्हाट विल यू डू? ये होता है नहीं होता है? कॉन्फ्लिक्ट। और ये तो और खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि आपकी जिंदगी झंड हो गई ना। क्या करोगे ऐसी जिंदगी का? व्हाट मेक्स द अदर पर्सन हैप्पी? वो कुछ और ही है। करते रहो मरते दम तक। इसके बारे में आराम से सोचो। बेसिकली क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन के साथ में ठहरते नहीं, बड़ी जल्दी हम जवाब देने लग जाते हैं अपने अंदर ही अंदर। हम ऐसे एक्ट करने लग जाते हैं जैसे हमें पता है। क्या इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम है लाइफ में? ये एक प्रॉब्लम है थॉट के लेवल पे खुश होने में। दूसरा प्रॉब्लम, अगर आपने इस थॉट को पकड़ा है जिसकी वजह से आप खुश हो रहे हो कि मैं उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हूं जिस इंसान को मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं या करती हूं, इसकी वजह से आप खुश हो रहे हो, तो क्या इसका अपोजिट थॉट यानी कि ये रिलेशन कभी भी खत्म हो सकता है, वो उसके पीछे नहीं पड़ा हुआ है, उसका पीछा नहीं कर रहा है, तो क्या इसके पीछे दूसरा इस सिक्के का ये पहलू नहीं है कि रिलेशन कभी भी खत्म हो सकता है, वो मर सकता है इंसान? ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम क्या करते हैं? इनको अलग अलग देखने लग जाते हैं। हेड और टेल निकालो, एक सिक्के में से हेड निकालो, टेल निकालो, निकालो। है कोई तरीका निकालने का? रहेंगे तो दोनों रहेंगे, नहीं तो एक भी नहीं रहेंगे। अगर इस सच को आप देख लो, यानी कि जितना हम झूठ में जीते हैं, ये सब क्या है? मोबाइल फोन की दुनिया सब झूठ नहीं है। फेसबुक पे सब ऐसा खिलखिलाते हुए अपने आप को दिखा रहे हैं कि उनसे ज्यादा बढ़िया लाइफ तो किसी की है ही नहीं। आप देख रहे हो एक से एक पिक्स आ रही है, आई एम हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। 4 दिन बाद पता लग रहा है अलग हो गए। अब कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं बर्बाद कर दूंगी। सब झूठ नहीं है, सब दिखावा नहीं है चारों तरफ। शुरू में क्या होता है? शुरू में अट्रैक्शन होता है, और जिसको हम प्यार बोलते हैं, वो कुछ नहीं है, अंदर केमिकल लोचा चल रहा होता है, दिमाग खराब होता है शुरू। फिर जैसे ही वो कुछ दिन या कुछ हफ्ते या कुछ महीने निकल जाते हैं, जब दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ जाती है, फिर वहां पे लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। बट यहाँ पे कोई नेचुरल थोड़ी है, दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहिए। अगर वो दोनों को ना मिले एक दूसरे से, तो रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। सिंपल है, यही हालत है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो ये क्या करेगी? आपको फंसा देगी चारों तरफ से। चीजों से आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो, लोगों से आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो, अपने जो आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं माइंड में बनाए हुए हैं सुंदर के बदसूरत के, उससे आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो। कुछ करा लेने से आप सुंदर नहीं हो जाते हो, बदसूरत नहीं हो जाते हो, सिर्फ अपने माइंड के लेवल पे वो चेंजेस चल रहे हो। अपने ही माइंड में एक थॉट क्रिएट किया कि नाक लंबी मतलब बुरी, छोटी मतलब अच्छी, रंग काला मतलब बुरा, गोरा मतलब अच्छा, और फिर उसके पीछे भाग रहे हैं। एक्चुअल में असली सुंदरता किसको कहेंगे? कि जो है उसको बदलना, या जो भी है जैसा भी है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेना, उसको रियल ब्यूटी कहेंगे अंदर से। बट ऐसी एक्चुअल में है? ऐसा हम कभी सोचते नहीं है, क्योंकि लोग हमारे आसपास में हमको रियलाइज कराने के लिए बैठे हैं। ये पूरी की पूरी जो दुनिया है, मार्केटिंग की दुनिया है, वो आपको ये जताने के लिए बैठी है कि आप कितने भद्दे हो और वो कितने सही है। और वो जिसकी वजह से आपके अंदर बड़े अच्छे थॉट्स आ रहे थे, मैं तो पता नहीं क्या बन गया हूं किसी और को देख करके, और हो सकता है जिसको देख करके ऐसे थॉट्स आ रहे थे वो आपसे और आगे निकल गया, अब और परेशान हो रहे हो। तो ये तरीका है जी दुनिया के पास में खुश होने का। इसको दोनों चीजों को अच्छे से समझ लेना, बिकॉज इसमें सारे थॉट्स आ गए। अभी जहां हम खुशी ढूंढ रहे हैं वो थॉट्स में ढूंढ रहे हैं। रिलेशन कभी एक्चुअल में परफेक्ट नहीं होता है। माइंड के लेवल पे कभी लगने लग जाता है सब कुछ परफेक्ट है, फिर लगने लग जाता है सब कुछ बेकार है। तो एक्चुअल में सब थॉट के लेवल पे हो रहा होता है, माइंड के लेवल पे हो रहा होता है। इंडिपेंडेंस किसे कहेंगे? देखो, एक आदमी है वो कहता है कि मैं दुनिया के साथ में खुश नहीं रह सकता, उसको इंडिपेंडेंस कहोगे? क्योंकि रहना उसको दुनिया के साथ ही है।
आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भी चले जाओगे, किसी आश्रम में भी रहोगे, वहां भी तो लोग होंगे या नहीं होंगे? हाँ, तो रहना तो आपको लोगों के साथ ही है। तो एक आदमी कहता है कि नहीं, मैं इस दुनिया के साथ में खुश नहीं रह सकता, दुनिया बहुत बुरी है, ये है, वो भगोड़ा है, वो भाग रहा है। दूसरा है जो कहता है कि नहीं, मैं तो ना तभी खुश रह सकता हूँ, ये रह सकती हूँ जब मेरे आसपास में 4-5 लोग हो, अकेले में मुझे बड़ा डर लगता है। दोनों को आप इंडिपेंडेंट कहोगे? जहां इंडिपेंडेंस नहीं है वहां पर खुशी नहीं है। कहने का मतलब है कि जो प्लेजर्स होते हैं, जैसे हम उसमें इंडल्ज हो जाते हैं तो हम फंसते चले जाते हैं। बट रिलेशनशिप्स अगर मीनिंगफुल है, एक्चुअल में दोनों तरफ से है, 2 वे रिलेशनशिप है, वो हमें कभी फंसाती नहीं। अगर दोनों दिल से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, दोनों एक्चुअल में एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक्चुअल में एक दूसरे की केयर करते हैं, तो क्या वो रिलेशनशिप कभी भी बोरिंग हो सकती है? कभी हमें फंसा सकती है? डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप, जहां पे सामने वाले की आंखों में आपको नजर आ रहा है कि आप उसके लिए क्या हो, और आपके भी दिल में एक्चुअल में वो सामने वाला कुछ है, जैसे आपके पेरेंट्स, उनके साथ में अगर हमको मीनिंगफुल टाइम स्पेंड करना आ जाए तो वो कितना लंबा चल सकता है। मतलब कहने का है कि जो डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स हैं हमारे पेरेंट्स के साथ, वो मिसिंग है। जब आपके पेरेंट्स के साथ ही आपके डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स मिसिंग है, मतलब आपको ये प्रैक्टिस ही नहीं है कि टिक करके किसी के साथ में क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, तो आगे जाकर के लाइफ में और किससे क्या रिलेशनशिप बनेगी? उनसे ज़्यादा तो अपना आपको कोई है ही नहीं। अगर उनसे हमारी रिलेशनशिप नहीं बन पा रही, आगे और किससे बनेगी? जैसे आप किसी इंसान के साथ में रिलेशनशिप में जाओ और थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो जाए, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाए, तो आपका वो छोड़ो उसको। शुरू में होती ही है प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसकी अपनी अलग पर्सनालिटी है, आपकी अपनी अलग पर्सनालिटी है, तो शुरू में तो क्लैशेस होने ही होने। तो वहां पर क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए, टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। तब धीरे 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 जा करके एक ऐसा दिन आता है व्हेन यू आर ट्रूली इन अ स्टेट ऑफ लव। अब अगर वहां पे हमारे अंदर पेशेंस ना हो, तो कभी भी लाइफ में हम एक्चुअल में जो प्यार है उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। प्यार का मतलब क्या? वननेस, कि जब हम इस तरीके से जुड़ जाएं, अलग होना पॉसिबल ही ना हो, जहां पे साथ रहने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत ना हो, और पूरी दुनिया भी आकर के आपको डिमोटिवेट करे उस रिलेशनशिप को लेकर के, तब भी आप अलग ना हो, उसी को तो प्यार कहेंगे। ऐसे ही कभी किसी की कोई परफॉर्मेंस देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई एक्टर है, कोई मूवी देख रहे हो, जब तक वहां पर एक्टर जिंदा है तो मूवी बेकार है, फ्लॉप है वो मूवी। बट कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जहां पर हम भूल ही जाते हैं कि उस बंदे का असली नाम क्या है। जैसे 3 इडियट्स देखिए सबने, रैंचो। तो क्या उस वक्त जब आप मूवी देख रहे थे, आप आमिर खान को देख रहे थे या रैंचो को देख रहे थे? बट वो तो आमिर खान है। तो आमिर खान खो गया था, क्या था वहां पर? रैंचो था। तो वो एक्टर और कैरेक्टर एक हो गए थे, उसको प्यार बोलते, तब कुछ कमाल का होने लगा।